नन्हे हाथों में माचिस किसने दी? कराची के गुल प्लाजा में 79 जिंदगियां निकल जाने वाली आग। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों लगी। फूलों की दुकान में लगी आग एयर कंडीशन की डक्ट की तरफ तेजी से फैली। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी ने गुल प्लाजे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अमवात मेजनाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा पर आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर इत्तला मिलने के 11 मिनट के अंदर आग लगने के मकाम पर पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन यानी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की गई है जो वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में सानहे के जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। सानहे गुल प्लाजा की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने मजीद सवालात उठा दिए। रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा पहुंचने में ताखीर क्यों की? इंसानी जानों के बचाव के लिए मुनासिब इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोगों ने अंदर अपने प्यारों के फंसे होने की इतला दी, फिर भी आग बुझा रहे रेस्क्यू अमले ने गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर वहां फंसे लोगों को क्यों नहीं निकाला? सानहे गुल प्लाजा का जिम्मेदार मासूम बच्चे को ठहराना मजे का खेज करार। MQM ने सिंध हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत से आला सतह तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि सिंध हुकूमत ही बता दे कि जिस बच्चे को सानहे का जिम्मेदार करार दिया क्या वो जिंदा है या हुकूमत की बीन चढ़ चुका। 3 दिन तक आग आखिर क्यों ना बुझाई गई? सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन मासूम के पीछे छुपा रही है। बदतरीन पेशा वराना और मुजरिमाना गफलत के बायस अमवात में इजाफे की जिम्मेदार सिर्फ सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत सानहे गुल प्लाजा की मुलजिम भी है, मुद्दई भी, मुहक्किक भी और मुसन्निफ भी खुद है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी समझती है कि हम सियासत कर रहे हैं तो जुडिशल इंक्वायरी कराए और सियासत खत्म करे। जब तक आज़ाद जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं होता हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उधर जमात इस्लामी ने भी सानहे गुल प्लाजा पर तहकीकाती रिपोर्ट रद्द कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर क्रिस एलियास की मुलाकात। इंसदाद पोलियो इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि काबिल एतमाद शराकतदारों के ताउन से पोलियो के मुकम्मल सदेबाब के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। पाकिस्तान से पोलियो के सदेबाब के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएंगी। हुकूमत जाम हिकमत अमली और मुअस्सर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। जल्द इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बीमारी के खिलाफ जारी जंग में खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। क्रिस एलियास की हुकूमती इक़दामात की तारीफ मुस्तक़बिल में भी भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। पाकिस्तान स्कैंडल में नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी 4 अरब 5 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए गए। स्कैंडल में मुलविस मुमताज़ खान ने नैब के साथ प्ली बार्गेन की और रिहा हो गया। मुलजिम के 3 निजी बैंक्स में 8 अकाउंट्स थे। अकाउंट्स में 3 अरब 93 करोड़ 16 लाख रुपए थे। मुलजिम के नाम पर 2 लग्जरी कार्स की मालियत 24 बिलियन है। गिलगित में 10 करोड़ मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी था। अदालत ने प्ली बार्गेन की तौसीक कर दी। कोहिस्तान स्कैंडल में 37 अरब रुपए ठेकेदारों के अकाउंट से निकाले गए। स्कैंडल में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस कोहिस्तान, CNW डिपार्टमेंट और नेशनल बैंक नासू के अहलकार मुलविस हैं। इदारों के खिलाफ बयानात तहरीक इंसाफ को महंगे पड़ने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। चमन, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। निकयाल के कई देहातों में बिजली की फराहमी बंद। पेशावर में मौसम सर्द, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद।
अमरीका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। 14 रियासतों में शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 59 तक पहुँच गई। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। 2 रोज़ में 16,000 परवाजें मनसूख। 4,000 के करीब ताख़ीर का शिकार। लाखों घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन जम जाने के बायस फेरी सर्विस बंद कर दी गई। उधर कनाडा, बरतानिया, स्पेन, इटली और फ्रांस में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दूसरी जानब समुद्री तूफान चंद्रा से बरतानिया और आयरलैंड में तबाही। सड़कें तालाब बन गईं। शुमाली आयरलैंड में गाड़ियां रेले में बह गईं। इंग्लैंड में भी तूफानी बारिशें। तालीमी इदारे बंद। हज़ारों घर बिजली से महरूम। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों के लिए 1.2 अरब रुपए जारी करने का फैसला। पॉस्को के 5 लाख मेट्रिक टन गंदम स्टॉक नीलामी की मंजूरी दे दी गई। पंजाब को 3 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, सेहत और तालीम से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। यूटिलिटी कंपनीज के वाजबात के लिए 10 अरब 98 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। ज़ब्त शुदा सोलर पैनल्स गिलगित बल्तिस्तान को देने की मंजूरी। उधर वज़ीर ख़ज़ाना से जर्मन सफ़ीर हैनल एप्रिल की मुलाकात हुई। पाक जर्मनी इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई और आलमी मौशी चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और आलमी मार्केट में सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुल्की तारीख में पहली बार गोल्ड की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में पहली बार 21,100 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,51,662 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपये बढ़कर 4,72,961 रुपये पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $211 महंगा $5,293 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। मुआशी इस्तेहकाम और समरात आने लगे। फिच ने मुस्तहकम आउटलुक और क्रेडिट के इस्तेहकाम में बेहतरी का इशारा दे दिया। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की B- रेटिंग की तौसीक कर दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी। शराइ तो 4 साल की कम तरीन सतह पर है। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी आई। मुआशी अहदाफ पूरे और IMF प्रोग्राम का जारी रहना हौसला अफजा। अमरीकी सदर की ईरान को मुआहिदा न करने पर बदतरीन हमले का सामना करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुआहिदा न किया तो अगला हमला कहीं ज्यादा बदतर होगा। बहरी बेड़ा तेजी से तेहरान की जानिब बढ़ रहा है। ये फोर्स किसी भी वक्त ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार है। तेहरान फौरी तौर पर मुज़ाकरात करे और जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो जाए। ईरान की आबनाए हम्स में फौजी मशकें। फ़ज़ाई नाकाबंदी कर दी। ज़मीन से 25,000 फीट की बुलंदी तक फ़ज़ाई हदूद महदूद और ख़तरनाक करार। लाइव फायर मशकों का नोटम जारी कर दिया गया। फौजी मशकें 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल मील के दायरे में होंगी। मशकों के दौरान परवाजें महदूद रहेंगी। उधर सऊदी वली अहद और ईरानी सदर का राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीनी और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हालिया दिनों में इनका स्टेव विटकॉफ से कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही हमने अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर से धमकी। कहा, गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। तुर्क और क़तरी फ़ौजियों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकने में मरकज़ी किरदार अदा करते रहेंगे। इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा और ये पॉलिसी गजा की पट्टी पर भी लागू होगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारी की क्रैश लैंडिंग। नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक। अजीत पवार इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। ममता बनर्जी समेत सियासी रहनुमाओं ने तैयारा हादसे को गहरी साजिश का नतीजा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से फौरी तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी और BJP के खिलाफ आवाज़ को खामोश कर दिया गया।
अजीत पवार वजीर आजम मोदी बीजेपी के करप्शन और माली राज बेनकाब करने के हवाले से खुलकर बोलते थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। हादसे की वजूहात ताहाल सामने नहीं आए। मुतल्लिका इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी है।